सुचित्रा सेन 50 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस रही है जिन्हें महानायिका का दर्जा दिया गया था। वो पहली कलाकार थी जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। दोस्तों, वो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की शायद अपनी एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने शादी और मां बनने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और सफलता का एक अलग मुकाम हासिल किया। उन्होंने बंगाली के साथ हिंदी फिल्मों में भी खूब कमाम कमाया है। देवदास उनकी हिंदी डेब्यू मूवी थी और ये फिल्म ज़बरदस्त हिट रही थी। वो गुलजार की आंधी में भी नजर आई। सुचित्रा की पर्सनल लाइफ रहस्य से भरी रही। उनका नाम रोमा सेन था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद वो सुचित्रा बन गई। कैसे? गुलजार सेट पर उन्हें सर बुलाते थे। क्यों? महज 15 साल की उम्र में उनकी दिवांगत से शादी हो गई, जिनका फेमस डायरेक्टर बिमल रॉय से करीबी रिश्ता था। दीवानाथ ने ही सुचित्रा को एक्ट्रेस बनने के लिए प्रेरित किया और हर कदम पर उनका साथ दिया। सुचित्रा ने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसके बाद सुचित्रा ने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, यहाँ तक कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने तक नहीं पहुँची और मौत के बाद भी कोई नहीं देखा। दोस्तों, अंतिम पलों में वो कैसी दिखती थी, आज मुनमुन सेन की मां और रिया राइमा सेन की नानी सुचित्रा के बारे में जानिए ऐसी बातें जिसे आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, अगर बात करें रोमा कैसे बनी सुचित्रा सेन, तो आइए जानते हैं कि उन्हें उनके पति दिवानाथ ने फिल्मों में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित किया था। कहा जाता था कि शुरुआत में उन्हें पार्क इंडस्ट्री के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना गाने का ऑफर दिया गया था। तब उन्हें रोमा सेन के रूप में पेश किया गया था, लेकिन उस समय के फेमस फिल्म मेकर सुकुमारन दासगुप्ता के डायरेक्शन में बन रही फिल्म को टाल दिया गया था। सुकुमारन दासगुप्ता ने रोमा सेन का स्क्रीन टेस्ट लिया और फिल्म थी 7 नंबर कैदी। उनके असिस्टेंट नीतीश राय ने रोमा का नाम बदलकर सुचित्रा कर दिया। 1952 में उन्होंने 3 और फिल्में साइन की। एक थी काजोरी, जिसका निर्देशन नीरेन लाहिड़ी ने किया था। इसके बाद निर्मल डे द्वारा निर्देशित सारे चट्टार थी और फिर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, जिसे देवकी बोस ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों, जिसमें बसंत चौधरी ने अहम भूमिका में अपनी शुरुआत की। 7 नंबरी कैदी में उनके हीरो समर राय थे। इंडस्ट्री में उन्हें रोमा कहने वाले की संख्या अंगुलियों पर गिनी जाती थी। उत्तम कुमार उसमें से एक थे। कुछ अन्य लोगों में प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर असित चौधरी और उस समय डीसीपी अनिल बंदोपाध्याय थे। मिसेज सेन के जीवन और करियर में ये 3 दोस्त प्रभावशाली थे। आज तक बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें मैडम या मिसेज सेन ही कहा करते थे। शुरू से ही काफ़ी रिजर्व रही और उनका मानना था कि वो एक्टर्स है और उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर ही दिखना चाहिए। एक ग्रुप था जो रोमा सेन को सर कहकर संबोधित करता था। फिल्म निर्माता गुलजार, जिन्होंने आंधी में सुचित्रा सेन को डायरेक्ट किया था, उस ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। वो उनके आखिरी दिनों तक भी उन्हें सर कहकर ही बुलाते थे। ये उनके बीच में आंधी के समय से ही एक मजाकिया ब्रांड था। दोस्तों, गुलजार ने कहा था कि हालांकि मैं एक्सपीरियंस और उम्र में उनसे बहुत छोटा था, जब वो आंधी में काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे सर कहने पर जोर दिया। हम राखी और मेघना के साथ लोकेशन पर गए थे, जो उस समय बच्ची थी। उनकी राखी से दोस्ती हो गई, लेकिन वो मुझे सर बुलाती रही। फिर भी एक दिन मैंने उन्हें वार्निंग दी कि अगर उन्होंने सर कहना बंद नहीं किया तो मेरी पूरी यूनिट उन्हें मैडम नहीं बल्कि सर कहकर बुलाएगी। इसके बाद से ये हमेशा कायम रहा। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल को पावना में हुआ था। उनके जन्म का वर्ष कुछ धुंधला है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि वो 1931 में पैदा हुई थी, जबकि कई उसे 1934 बताते हैं। वो 3 भाई और 5 बहनें में 5वीं थी। उनके पिता का नाम करुणामय दास गुप्ता था और उनकी माता का नाम इंदिरा था। तो कहा जाता है कि दीवानाथ ने शादी होते ही अपनी बीवी को कलात्मक क्षमता पर ध्यान दिया। सांस्कृतिक रूप से झुकाव होने के कारण वह चाहते थे कि उनकी पत्नी सांस्कृतिक दुनिया का हिस्सा बने। उनके पिता आदिनाथ सेन की पहली पत्नी बिमल राय की बहन थी। हालांकि बहन का निधन काफ़ी पहले हो गया था और आदिनाथ ने फिर से शादी कर ली, लेकिन परिवार में बिमल राय के साथ संबंध बनाए रखा और बच्चे उन्हें मामा कहकर संबोधित करते रहे। यह कड़ी बात काम आई
जब दीवानाथ ने अपनी पत्नी को फिल्मों में लाने की इच्छा जताई। इसके चलते रिकॉर्डिंग स्टूडियो का इवेंट हुआ और अंत में 7 नंबर कैदी मूवी मिल गई। शूटिंग शुरू होने से पहले एक बड़ी बाधा को पार करना भी था। कौन आदिनाथ सिंह से बात करेगा और अपनी बहू को फिल्मों में काम करने की इजाज़त मांगेगा। दीवानाथ में अपने पिता के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को ऐसा करने के लिए कहा। रोमा ने हिम्मत करके अपने ससुर के पास जाकर सब कुछ बता दिया। यदि आपके पास प्रतिभा है तो मुझे इसे नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने से नहीं रोकूंगा। ये उनके ससुर की लाइन थी। साल 1953 से 1978 सुचित्रा ने बंगाली और हिंदी मिलाकर 61 फिल्मों में काम किया। उत्तम कुमार संग उनकी जोड़ी हिट थी। बताया जाता है कि सुचित्रा ने बड़े फिल्मकार की फिल्में भी ठुकराई थी और उस ज़माने में एक हीरोइन के लिए ऐसा करना वाकई में बड़ी बात थी। उन्होंने शेड्यूल में समस्या के कारण सत्यजीत रे के ऑफर को ठुकरा दिया था। इसके बाद सत्यजीत रे ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास पर आधारित फिल्म में देवी चौधुरानी फिल्म कभी नहीं बनाई। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।